अजय आलोक जी, इतनी मेहनत विपक्ष कर रहा था, तख्तियां लेके नीचे पहुंचे थे वेल में, सांसद सारे पार्लियामेंट ही तो चलाने के लिए पहुंचे थे, क्यों नहीं चलने दिया आपने? इतनी मेहनत विपक्षी नेताओं। अंजना जी एक बार बता देता हूं, जब बोलने में ना जब बोलने में हकलाहट होने लगे और अपनी बात कहने में झुंझलाहट होने लगे, तो इसका मतलब कि आप तर्क के सबसे निम्नतम स्तर पे खड़े। ऑडियो डाउन कीजिए। अजय जी, टीवी ऑन हो गया है क्या? बंद कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, इसको बंद कर दीजिए। बंद करवाइए। कौन? मैं ये कह रहा हूँ कि जब बोलने में हकलाहट होने लगे और अपने तर्क के निम्नतम स्तर पे आप चले जाइए, तो इसका मतलब कि आप तर्क के लाइन पे खड़े ही नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या टीएमसी, सपा या फॉर दैट मैटर डीएमके, ये लोग मर्ज हो गए हैं क्या? आज तक मतलब ये लोग मर्ज हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि स्पीकर ने जब राहुल गांधी के बाद सपा के नेता को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलना नहीं है। टीएमसी के नेता को बुलाया तो कहे मुझे बोलना नहीं है। डीएमके के नेता को बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे बोलना नहीं है। भाई, जब बोलना नहीं है तो स्पीकर अपना माथा फोड़ेंगे। आपको चैलेंज कर रहे हैं ना, वो अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। यूनिटी नहीं है, कोई यूनिटी कैसे नहीं है? यूनिटी नहीं है। टीएमसी ने, एक मिनट, टीएमसी ने खदेड़ दिया ना बंगाल से, और उसका कांग्रेस को मजबूरी में, शब्द खराब है लेकिन सच्चाई है, जमीन पे गिरा हुआ को उठा के कहना पड़ा कि अकेले लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नहीं, टीएमसी ने खदेड़ दिया। आपको जब बोला गया था बोलने के लिए संसद में अपनी बात रखने, तो आप तो कांग्रेस की चमचागिरी में उसके पैर में गिरे हुए थे। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। इससे मना किया था नहीं बोलने के लिए। देश की अनुराग जी, जवाब लीजिए। जवाब देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, बौखलाहट देखिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं बोला। भैया, लीडर अपोजिशन है, लीडर अपोजिशन ने सबने मिलकर चुना लीडर अपोजिशन, और लीडर अपोजिशन को लीडर अपोजिशन सब कोई नहीं चुनता है। अरे बेवकूफ आदमी, लीडर अपोजिशन सब कोई नहीं चुनता है। वहां पे जब राष्ट्र की बात होती है, अंजना जी, इनको कोई तर्क समझाइए भाई। रखो, मैं आपको इनको तर्क समझाइए। लीडर ऑपोजिशन सब कोई नहीं चुनते हैं। बोल रहा हूँ कि इंडिया टुडे का कप लेके आप अनुराग भदौरिया इतने दिन से डिबेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, आप भी यहाँ पर आते हैं ना तो इसी कप से पानी और चाय पीते हैं। हो गया, एक बार मैंने बोल दिया तो एक ही बार एक रट लगा के बैठ जाओ। ये आपका तरीका जो है ना अनुराग भदौरिया जी, मतलब बड़े सम्मान से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके भी परिवार के लोग देख रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता है, बट बिलो द बेल्ट मत क्या कीजिए हमेशा, प्लीज अंडरस्टैंड। आप भी आते हैं तो उसी कप में पानी और ये पीते हैं। मैंने चूंकि पूछ लिया तो आप उसको पकड़ के एक ही बात, सुई अटकती है ना। 1 लाख के जूते पहनने से बुद्धि नहीं आती है। डोंट डू दिस, क्योंकि 1 लाख के जूते पहनने से बुद्धि नहीं आती है। आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मैं बोलना शुरू करा तो आप बेवकूफ फलाना ढिकना शुरू हो गए। ऐसे डिबेट होती है क्या? मैंने तो आपको सुना ना धैर्य से, आप मुझे भी सुनिए। मैंने आपसे बोला कि जब पार्लियामेंट के अंदर लीडर अपोजिशन बोल रहा है तो लीडर अपोजिशन, अरे फिर भाई क्या यार, 1 लाख के जूते, 10 लाख का चश्मा, मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ। वापस आइए, डोंट मेक इट पर्सनल। अजय आलोक, पर्सनल मत कीजिए, पर्सनल मत कीजिए। धीरेन जी, पर्सनल मत कीजिए, गलत बात देख पाओगे, पर्सनल मत कीजिए। धीरेन जी, जल्दी से, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज सवाल है, अब इसके बाद आ रही हूँ गुरुजी, आ रही हूँ मिस्टर भदौरिया, आ रही हूँ। देखिए धीरेन जी, ये वो वक्त है जब राहुल गांधी के जनरल नरवणे की किताब को कोट करने के मुद्दे पर पूरा विपक्ष अगर नहीं बोल रहा है तो वो तो एक जुटता दिखा रहे हैं ना, वो अपनी ताकत मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो आपने जो बहस का मुद्दा रखा है, सदन चलने और न चलने से नुकसान की बात है, तो सदन चलने के लिए बहस जरूरी है ना, बहिष्कार से तो सदन चलता नहीं। पता नहीं सदन चलाने में बहिष्कार कब लगता है, ये विपक्ष के लोगों को समझ में ज्यादा आती होगी। और अभी मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के, अगर महिला है, आदिवासी है, प्रथम नागरिक का सम्मान एलओपी नहीं करते हैं, ये तो बड़ा क्लियर हो गया है। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देना अगर प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, मतलब 140 करोड़ लोगों के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना था, आपने उनका धन्यवाद ज्ञापन नहीं करके, क्या आपको एक आदिवासी महिला से नफरत है, या भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक के रूप में है उनसे नफरत है, या फिर उन सबसे ऊपर खुद को रखना चाहते हैं? ये देश के लोगों को जानना है। और सदन में अपोजिशन ऑफ लीडर, अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सदन चलाने की प्रक्रिया का अपोज करना? कहीं ये तो नहीं समझ गए हैं? इन्हीं के सांसद एक ने कहा कि कश्मीरी पंडित पर मुझे सवाल उठाना था, 5 वर्षों के बाद मुझे समय मिला, मुझे मौका नहीं मिल पाया, इस बात का अफसोस है। और सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जनता तो विपक्ष की होती नहीं है, लेकिन उनके सवाल जब नहीं सदन में उठ पाते हैं
तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सदन चलाने के लिए हम एग्रीमेंट हो गया। हाँ, हुआ है ना हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। 140 करोड़ लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सुखदेव जी, इस पर जल्दी से एक रिस्पांस आपका, और मैं इस विषय को भी अब लाना चाहती हूँ। जो चिट्ठी सांसदों ने लिखी है, इसमें आप दूसरे पेज पर सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। ये जो सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को लेकर, महिला सांसदों ने, उन्होंने दूसरे पन्ने में सीधे उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया है। आपको लगता है कि ये ठीक है? और क्या मतलब उस पर अब ठंडे पड़ते दिख रहे हैं? तो क्या मतलब हुआ क्या है स्पीकर से मुलाकात में? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इसके बाद इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जिन बातों के इन्होंने कहा है, विशेषकर मैं अजय आलोक जी की बात करूं, उन्होंने जो 1977 एलओपी की उन्होंने बातें की है, रूल, ये भी बहुत ज्ञानी पुरुष है, रूल 11 की बात करें या फिर 94C की बात करें, जिसके तहत एलओपी के ये रिमूवल की बात आती है, स्पीकर का बारे, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात आई है, जिस बात पे गतिरोध उत्पन्न हुआ नरवणे जी के बुक के बारे, ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था। और बिजनेस रूल बुक के बारे 352, 353 की मैं बात कोट करना चाहूंगा। जो प्रकाशित दस्तावेज है उसको हम कोट कर सकते हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात आती है या फिर हमारे ये विदेश नीति के बारे में बात आती है, एलओपी अगर उन बातों को रखना चाहते हैं तो सदन में क्या सेंसर्ड होकर बातें आएगी। दूसरी बात, नियम एलओपी को नहीं रोकते हैं। एक डर, भय कह लिए, यह संचालन की मंशा उनके आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए हमने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक वैधानिक पद है और उनको बोलने का अवसर देना चाहिए, लेकिन सहमी हुई, डरी हुई और पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर उनको आप रोकेंगे तो गतिरोध स्वाभाविक है। और मैं इनको एक चीज बताऊं, सदन की गरिमा प्रश्न करने से होता है, प्रश्न से भागने से सदन की गरिमा बरकरार नहीं होती है। इनको मैं याद दिला दूं, अगर ये 1992 की बात करें, 2008 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो नीतिगत प्रश्नों पे इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हम तो आचरण पे प्रस्ताव ला रहे हैं, हम तो पक्षपातपूर्ण रवैया पे हम ला रहे हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में ही हमने कहा था, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव, आप लोकसभा के सांसद हैं सुखदेव जी, आप लोकसभा के सांसद हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोग ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? कब नोटिस देंगे? देखिए, ये मैं थोड़ा, अंजना जी, मैं थोड़ा इसका ये कर दूं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह हम रिमूवल की बात करें तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में आता है, इसमें रिमूवल की हम बात करें। लेकिन एक बात मैं जरूर कर रहा, जैसा कि आसन से आया था कि महिला सांसदों के द्वारा कोई अप्रिय घटना, तो आप एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी अपने देश में, अपने संसद में क्या इतने असुरक्षित है? क्या उनके केबिन के सामने हम बुलेट प्रूफ लगा दें? क्या हमारी महिला बहनें, हमारी जो निर्वाचित महिला बहनें हैं, वो क्या आतंकवादी हैं? क्या वो क्या आपराधिक प्रवृत्ति? क्या ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी अपने संसद में, अपने देश में असुरक्षित। सुखदेव जी, उस दिन आप मौजूद थे वहां पर लोकसभा में, आप मौजूद थे? सुखदेव जी, आप मौजूद थे? ये चिट्ठी हम दिखा रहे हैं जिसमें इन्हीं महिला सांसदों ने बाद में लिखा, प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी किया है। मैं बताओ, मैं थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ। हाँ, इस आचरण को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस आचरण को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कराना चाहूंगा, लोग उनके सामने खड़े हो गए थे, तख्ती लेके खड़े हो गए थे, लेकिन आज भी क्लोजअप आप देख लें, आप कैसे, आप इस तरह से क्यों इस प्रकार हमारी महिला बहनों का, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक आपराधिक छवि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी की पूरी, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके बारे हमारे अभी इसका आप जवाब दीजिए। हालांकि एक तरफ ये तस्वीर है और मनमोहन सिंह वाला जो दिन है वो भी दिखा दीजिए। हम लोगों ने वो तस्वीरें भी इसीलिए निकाल के रखी है कि अगर आप उसका रेफरेंस दे तो। हालांकि फिर जब मनमोहन सिंह जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा था कि जैसा कि डिस्कस हुआ है और जैसा कि सहमति बनी है उस हिसाब से मैं इसको ये कर रहा हूं। फिर एक साल बाद जब वो बोल पाए तब उन्होंने कहा कि एक साल बाद मैं बोल रहे हैं। आपको सुना देते हैं, उन्होंने कहा था कि सहमति बनी है। I learned that there is an understanding among political parties on both the sides that the motion of thanks on the President's address be put to vote straight away and passed unanimously. Therefore, sir, I request you to put the motion to vote, and I take this opportunity to thank all the honorable members of Lok Sabha.
I deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our government to the respected Rashtrapati Ji for his address to both houses of Parliament. Sir, this is a hard-earned privilege for me since I have had to wait out the entire year to perform this happy task. I would like to take this opportunity to doubly thank the President for his address last year and his address this year. तब भी तो अजय आलोक जी मनमोहन सिंह जी को 1 साल वेट करना पड़ा था। उन्होंने खुद ही कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा कि सहमति से हमने ये किया है, लेकिन उसके बाद वो बोले जब अगली बार 2005 में, तो उन्होंने कहा कि 1 साल का इंतजार करना पड़ा इसके लिए। तो ये तो प्रथा बन गई है ना इस देश की कि जो विपक्ष में रहता है वो बेड़ा उठा लेता है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने का। ना सांसदों को क्वेश्चन आवर से मतलब है, ना अपने उनके इलाकों में क्या सवाल उठाने हैं, लोगों का कैसे भला करना है, ये सब खत्म। देखिए अंजना जी, 2004 में जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि लालू यादव जैसे कन्विक्टेड आदमी को, जिसको सजा मिल चुकी थी, उसको इन्होंने मंत्रिमंडल में रखा था और हमने प्रोटेस्ट किया था कि कोई भी सजा याफ्ता को आप मंत्रिमंडल तो सड़क पे आंदोलन करते, पार्लियामेंट कोई आंदोलन की जगह है क्या? तो सड़क पे करिए ना जो आंदोलन करना है। 1 मिनट, यही तो आज के विपक्ष को भी हम कहते हैं कि अगर आंदोलन करना है सड़क पे आसान रास्ता क्यों खोजते हैं? पार्लियामेंट में थोड़ा सा चलना पड़ता है, कुर्सी से उठ के वेल में जाना पड़ता है, काम खत्म। तो आंदोलन सड़क पे करते हैं। अजय आलोक जी, हम डिसरप्शन कर रहे थे, लेकिन हम डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे। दोनों में अंतर है, डिसरप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो आज हुआ 4 दिन पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट था। इन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देने के लिए अपने दलित महिलाओं सांसदों का चेन बना के आगे ट्रेजरी बेंच में भेजा और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे भेजा। आज तक हुआ था क्या कभी?